अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं 3 अहम खबरों पे बात करूंगा और एक तो मैं आपको बताऊंगा जनाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बहुत बड़ी शख्सियत शामिल होने जा रही है। मैं आपको डेट भी बता रहा हूं कि नवंबर की 27, 28 को या 29 तक जो है वो, यानी 28 तारीख का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि 28 नवंबर को ज्वाइनिंग हो जाएगी। और ये शख्सियत कौन है? ये बहुत ही अहम शख्सियत है और ये पहले भी तहरीक इंसाफ का ऐसा रह चुकी है, फिर तहरीक इंसाफ छोड़ दी थी, अब दोबारा तहरीक इंसाफ के अंदर आ रही है ये बड़ी शख्सियत। इस पर बाय द वे कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूँगा आगे चल के ये मामला है क्या। और फिर मैं आपको बताऊँगा जनाब के तहरीक इंसाफ के लिए पेशावर से, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा से एक बहुत अच्छी खबर है और मैं इसे बारिश का पहला कतरा कहूँगा तहरीक इंसाफ के लिए। और तीसरी जो डेवलपमेंट है जनाब, वो एक सीनियर एंकर ने एक चैनल से रिज़ाइन किया है। क्यों रिज़ाइन किया है? एंकर का नाम मैं आपको बता देता हूँ, अतर काज़मी साहब है और चैनल है जी टैलेंट न्यूज़। ये माजरा हुआ क्या है, वहाँ पे हो क्या रहा है टैलेंट न्यूज़ के अंदर, ये क्या वहाँ पे गड़बड़ चली? क्लासरा साहब का फड्डा भी चल रहा है, अतर काज़मी साहब ने भी वहाँ से रिज़ाइन कर दिया है। हुआ क्या, मैं एक्चुअल पिक्चर आपके सामने रखूँगा। मैंने 2 हफ्ते पहले भी इससे बात की थी, बल्कि महीना तकरीबन हो गया, टैलेंट न्यूज़ के बारे से मैंने बड़ी डिटेल बात की थी। तब मैंने नाम नहीं लिया था, अब मैं नाम लेके मैं एक एक फैक्ट आपके सामने रखूँगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई चीज़ रह ना जाए, आप मिस ना करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए वीडियोज़ का बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और वीडियो पसंद है तो लाइक करें और एंड तक वीडियो देखिएगा। और इसके अलावा अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर है और वो अच्छी खबर ये है जनाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पहली मरतबा, केपी गवर्नमेंट ने, केपी इंतज़ामिया ने 2 कन्वेंशंस करने की इजाज़त दे दी है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। पहला कन्वेंशन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नौशेरा में हो रहा है, तकरीबन ये अगले जुमे को होना है और इसकी परमिशन बाकायदा दे दी गई है ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से। अगला कन्वेंशन उससे अगले हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लान कर रही है पेशावर के अंदर। और पेशावर में भी एक बड़ा कन्वेंशन, एक कामयाब कन्वेंशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है। और इन दोनों कन्वेंशन में इमरान खान साहब की नुमाइंदगी वकील रहनुमा शेर अफजल मरवत करने जा रहे हैं। फिर दूसरा एक और चीज़ भी है कि शेर अफजल मरवत जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फेस तहरीक इंसाफ का बनते जा रहे हैं। जिस तरह कल मैंने देखा इनका नौशेरा के अंदर जब ये गए एक कन्वेंशन से खिताब करने के लिए, तो जिस तरह से दुनिया उमड़ कर आई है शेर अफजल मरवत के पीछे, इस वजह से कि वो इमरान खान का वकील है, कमाल है। केपी के लोगों ने जो है वो दोबारा से, यानी तीसरी मरतबा जो है एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, जो मुझे लग रहा है कि वो दोबारा यानी तीसरी मरतबा एक पॉलिटिकल पार्टी के अपने सूबे के अंदर हैट्रिक करवाने शायद जा रहे हैं। वरना अमूमन केपी की हिस्ट्री रही है कि वहाँ पे जो हुकूमत 5 साल रहती है वो अगले 5 साल दोबारा उसको दूसरी मरतबा मौका कभी नहीं देते। तहरीक इंसाफ को दूसरी बार मौका भी मिला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तीसरी मरतबा मौका भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह का वालेहाना लोगों का एक जोश व खरोश है तहरीक इंसाफ के साथ, तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ। अच्छा, इसमें अब ये 2 चीज़ें होने जा रही हैं, तो ये बड़ी एक खुशाइन बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और दूसरा एक और चीज़ भी है, शेर अफजल मरवत की पॉपुलैरिटी देखते हुए उन्हें फैसलाबाद और 2-3 और शहरों से उन्हें रब्ता किया गया उनसे कि भाई आप आएँ, आके यहाँ भी खिताब करें वर्कर्स कन्वेंशन से। तो उसके लिए शेर अफजल मरवत ने शर्त एक रखी है। उन्होंने शर्त रखी है कि भाई अगर 25,000 बंदा मिनिमम होगा, बहुत काम करके भी 10,000 बंदा मिनिमम होना चाहिए। 25,000 अगर आप करते हैं तो मैं आपके आऊँगा, वरना 400 हुए तो फिर पुलिस आपको करने ही नहीं देगी। कहते इतने बंदे तो हो कम अज़ कम कि अगर 500-600 पुलिस वाले जो हैं वो डिसरप्ट ना कर सकें आपके प्रोग्राम को, तो लोग इतनी तादाद में होने चाहिए। अच्छा, अब मैं अगली खबर आपके साथ शेयर करता हूँ। वो है जनाब, आगे चल के मैं आपको बताऊँगा एक बड़ी शख्सियत जिसने तहरीक इंसाफ में शामिल होना है, बहुत अहम शख्सियत है और इस वाले से मैंने कुछ आपको अपडेट पहले किया भी था। अच्छा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ जनाब के टैलेंट न्यूज़ के अंदर क्या चल रहा है। टैलेंट न्यूज़ में ये हुआ जनाब के अतर काज़मी साहब, उन्होंने चैनल से रिज़ाइन किया है और काफ़ी वहाँ पे गड़बड़ चल रही है पिछले काफ़ी अरसे से। मेरे सोर्सेज ने मुझे कंफर्म किया है कि अतर काज़मी साहब ने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया हुआ है, पुटअप कर दिया है और रिज़ाइन एक्सेप्ट भी हो चुका है। और रिज़ाइन एक्सेप्ट करने के बाद फिर चैनल ने शायद उनको कोई नोटिस वगैरह भी शायद को भेजा है कि भाई योर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड, या इस तरह करके कोई इन्होंने मेरे ख्याल से को भेजा है। अभी इस पे मुझे कंफर्मेशन मुकम्मल नहीं है, लेकिन मुझे मालूमात इस तरह की आई है कि शायद चैनल ने अतर काज़मी को कोई नोटिस भी भेजा है, यानी कि नौकरी से निकालने का, कि वो पहले रिज़ाइन कर भी चुके हुए थे। और रिज़ाइन जो हुआ है जनाब, इसमें एक तो टैलेंट न्यूज़ वालों के हवाले से मैं पहले बात कर चुका हूँ कि अपने आप को बहुत बड़ा ग्रुप कहते हैं
अपने आप को बहुत बड़ी एक बिज़नेस पार्टी कहते हैं जी हमारे पास बड़ा पैसा है, हम एयर सियाल के अंदर हमारे जो है शेयर्स हैं, सियालकोट के एयरपोर्ट के अंदर भी हमारा बड़ा खर्चा हुआ, हमने बड़ा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, हम पाकिस्तान के बड़े स्पोर्ट्स एक्सपोर्टर हैं जनाब। तो हालत यह है कि एक न्यूज़ चैनल खोलते हैं और न्यूज़ चैनल जब उनसे चलता नहीं है, तकरीबन माहाना कहते हैं जी हमारा 7 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, और न्यूज़ चैनल खोल तो लिया बड़े बड़े दावे करके कि हम बहुत बड़ा चैनल ला रहे हैं, हम बहुत बड़ी बिजनेस पार्टी, हमारे पास बहुत बड़ा पैसा है, हम वो बड़े बड़े दावे करके चैनल तो ले आए। जब चैनल ले आए जनाब, चैनल उनसे अब चल नहीं रहा। अब तो मुझे सुनने में ये भी आ रहा है कि चैनल के जो ऑनर हैं वो जो सलीम बरियार साहब हैं, वो तो सुना है कि आजकल नींद की गोलियां भी ले रहे हैं परेशानी से कि चैनल के जो चैनल उन्होंने लॉन्च किया वो नुकसान में जा रहा है। अच्छा, जब नुकसान अपना हो रहा है ना, इस नुकसान का सारा जो जितना भी नज़ला है वो वर्कर के ऊपर गिर रहा है। पहले क्लासरा साहब को तंग किया गया, क्लासरा साहब को पहले कहा गया भाई 2-3 महीने बाद ही कहा गया कि आपके पैसे बहुत ज़्यादा है, तो आपके पैसे हम कम करते चुके, हमारा खर्चा नहीं चल रहा। तो भाई जब आप रख रहे थे उस वक्त आपको नहीं पता था कि आपका खर्चा इतना ज़्यादा होना है, आपका रेवेन्यू कहाँ से आना, आपको पहले इसकी फिजिबिलिटी आपको स्टडी करनी चाहिए थी, आपको पहले सारी इसके प्रॉज एंड कॉन्स देखने चाहिए थे। भाई हम चैनल लेके आ रहे हैं, लोगों को हम सटल चैनलों में से उठा के अपने चैनल के अंदर ला रहे हैं, तो इन लोगों का क्या होगा। हम तो चले, आप तो एक कारोबारी बंदे हैं, आपकी ये फैक्ट्री चली, आपने ताला मारा, बंद की, वर्करों को निकाल दिया, आपने अगली फैक्ट्री जाके खोल ली। तो ये चैनल जो है ये फैक्ट्री नहीं है, आप इसको एक आम फैक्ट्री की तरह मत लें। ये आपने मीडिया इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा है, तो आपके अंदर अगर दम खम नहीं था तो आपको इस इंडस्ट्री के अंदर आना ही नहीं चाहिए था। और जब ये आ गए उसके बाद अब कभी ये बहाने किए जा रहे हैं जनाब, नीचे बताया जाता है जनाब कभी के यानी कि जो मैनेजमेंट है वो आगे लोगों को बताती है कि कभी कहते हैं जी कि लड़ाई हो रही है, दोनों भाइयों के दरमियान लड़ाई हो गई जी, सलीम बरियार और कैसर बरियार के दरमियान लड़ाई हो गई है, इस वजह से चैनल के मामला जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं। और कभी नीचे वर्करों को कहा जाता है, मसलन अतर काज़मी वाले केस में तो मुझे पता लगा है, चैनल के अंदर मेरे ज़राए ने बताया जनाब कि यहाँ तक भी कहा गया कि कभी कहा गया जी आपके हवाले से बड़ा प्रेशर बढ़ा जी, जो है वो इदारे बड़े नाखुश हैं, बड़ा प्रेशर है। हालांकि अतर काज़मी तकरीबन तमाम ही चैनल्स के ऊपर जाते हैं और उन्होंने कभी भी फ़ौज के हवाले से या इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कभी भी कोई नेगेटिव बात नहीं की। हाँ, तहरीक इंसाफ के हवाले से, इमरान खान के हवाले से उनकी एक राय है, लेकिन कभी भी किसी चैनल के ऊपर, मेरे चैनल पे तो वो रेगुलरली आते हैं, तकरीबन तमाम शोज़ के ऊपर ही आते हैं, तो कभी किसी चैनल को ये नहीं कहा गया कि भाई आपने अतर काज़मी को नहीं लेना। तो ये तो बिल्कुल एक ढकोसला है, एक फ्रॉड है। असल जो वजह है मैं आपको बताता हूँ कि असल वजह है क्या। असल वजह यह है कि क्लासर साहब तो सियाने थे कि उन्होंने एक बाइंडिंग एग्रीमेंट कर लिया था कि 2 साल तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, अगर आप मुझे निकालेंगे तो मेरी माहाना सैलरी जो है वो 2 साल तक आप मुझे सैलरी देंगे। तो उसमें अब वो फंस चुके हुए हैं, उस पर क्लासर साहब ने पैमरा में केस भी कर दिया है इनके खिलाफ। अतर काज़मी को भी इन्होंने जो है पहले तंग किया, कभी टीम को नोटिस वगैरह सुना है, वहाँ पे भेजे गए इनकी कि भाई आपका जो है आपका शो ख़त्म हो गया, यानी कि टीम को फारिग कर दिया पहले। फिर जब उनसे दरियाफ्त किया गया चैनल की मैनेजमेंट से, यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब से, तो मिर्ज़ा साहब ने नीचे बताया जनाब कि वो तो जी वो गलती से एक उन्हें जारी हो गया था नोटिस हमारी तरफ से फरागत का, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यानी तंग करना ना, कि बंदे को इतना तंग करें आप लोगों को कि लोग खुद ही छोड़ के जाना शुरू कर दें ताकि चैनल की बदनामी ना हो कि चैनल ने बंदे निकाल दिए। तो बाद में ये हुआ जनाब कि उन्होंने अब काज़मी साहब को जब मज़ीद फिर उन्होंने छेड़छाड़ मुख्तलिफ जगहों से करना शुरू की, तो इस बंदे ने रिज़ाइन कर दिया। जब इसने रिज़ाइन किया, इसने कहा जी इस तरह तो यानी कि नहीं चल सकता चैनल, यानी कि या कोई भी हो, मैं हूँ या कोई भी हो, वो तो नहीं कर सकता, इस तरह के माहौल के अंदर काम ही नहीं कर सकता, पीस ऑफ माइंड जहाँ पे ना हो, यहाँ पे आज हालात कुछ हो, कल कुछ हो, परसों कुछ हो, और झूठ इतना ज़्यादा बोला जा रहा हो। कभी कहा जा रहा हो कि दोनों भाइयों की लड़ाई हो गई है इसलिए मामला ख़राब हो गए, कभी कहा जा रहा हो कि भाई दबाव बड़ा चैनल के ऊपर, आपको लेकर बड़ा दबाव है। असल में जो मामला है वो ये है कि ये लोग चैनल बेच रहे हैं। यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब बतौर कंसल्टेंट उन्होंने चैनल ज्वाइन किया था टैलेंट न्यूज़, और एंकर वगैरह उन्होंने लेफ्ट राइट से पकड़ के भर्ती किए, चैनल चला दिया, चैनल लॉन्च कर दिया। अब उन्हें टारगेट ये दे दिया गया है यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब को टैलेंट की मैनेजमेंट की जानिब से, चैनल के मालिकान की जानिब से, कि भाई आप इस चैनल को भेजें। जिस तरह मैंने पहले कहा ना कि जो इनके जो ऑनर हैं सलीम बरियार साहब, वो तो आजकल सुना है कि नींद की गोलियाँ खा रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही भाई कि चैनल इतना लॉस में चल रहा है। तो उन्होंने फिर ने कहा भाई जितने जल्दी हो सकता है चैनल को हमारे जो है ना हमारी जान छुड़ाएं, हमारा खर्चा बहुत हो रहा है। अब ज़रा जब आप बैलेंस शीट किसी के सामने रखते हैं, जब चैनल आप बेच रहे हैं किसी दूसरी पार्टी को बेच रहे हैं, तो ज़रा वो बैलेंस शीट जब वो देखता है तो उसमें आपके ये होगा कि लॉसेस काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। जब लॉसेस जो होंगे 6-7 करोड़ लॉसेस होंगे, तो उसमें ये होगा कि फिर लेने वाला भी देखता है, 100 मरतबा सोचता है, तो इसको बेहतर तरीके से बेचने के लिए चैनल का खर्चा कम किया जा रहा है, चैनल को बेसिकली सस्ता किया जा रहा है, शेड किया जा रहा है उसका लोड, कि भाई एंकर जो हैं उनको आप निकाल दें, बड़े एंकर्स को, हैवीली पेड एंकर्स को आप निकालें, तो आप जो है अपना खर्चा कम करके तकरीबन कोई 3-4 करोड़ पे आप ले आएँ।
और सिर्फ एंकर्स को नहीं बल्कि दीगर स्टाफ को भी इसमें पता लगा कि निकाला जा रहा है। कुछ रिपोर्टर्स को भी यहाँ से निकाला जा रहा है चैनल से कि खर्चे कम करके ताकि चैनल को हम बेहतर दामों किसी पे बेच सकेंगे। भाई हमारा खसारा इसमें कम है, यानी कम खसारा शो करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। असल इसकी वजह ये है। तो अब जनाब मैं आपको बताता हूँ कि दोबारा मेरा इस पर शॉर्टली मेरा एक मुख्तसर मेरा कमेंट यही है कि अगर आपके अंदर दम खम नहीं होता ना, आप जितने बड़े बिजनेसमैन भी हैं, जब आपका दिल नहीं है, जिगरा नहीं है ना, तो इस इंडस्ट्री के अंदर ना आया करें। लोगों को आप ख्वार करते हैं। हर बंदा अपने अपने चैनल में काम कर रहा था। आपने क्लासरा साहब को GTV से उठाया, आपने अतर काज़मी को आपने उठाया, सुनो न्यूज़ से आपने उठाया, बाकी मार्केटिंग के लोग हो गए, बाकी रिपोर्टर्स हो गए, वो मुख्तलिफ चैनलों में जॉब कर रहे थे। आप उन्हें वहाँ से सेटल सोहेल भट्टी साहब को आप उठा के लाए हैं GTV से। आप लोगों को सेटल चैनलों से उठा के लाए हैं, बेहतर उन्हें उनके मुस्तकबिल बता के, और फिर आप 2-3 महीने के अंदर ही आपकी जो है ना 5-6 महीने के अंदर ही आपकी बस हो गई है। तो खुदारा ये काम मत किया करें। हिम्मत नहीं होती ना, अगर दिल नहीं होता, जिगरा नहीं होता, तो खुदारा ये मीडिया इंडस्ट्री के अंदर हर कोई मुंह उठा के ना आया करे। अब जनाब मैं आपको बताता हूँ कि अगली जो कहानी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले से, वो ये है जनाब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बड़ी शख्सियत शमूलियत इख्तियार करने वाली है। ये शमूलियत इम्कान है कि इस महीने के आखिरी हफ्ते में, यानी कि कभी इम्कान है कि 28 तारीख को शायद ये शमूलियत हो जाएगी। और इस शमूलियत के वाले से पहले यानी कि मुतअद्दिद शख्सियात की जानिब से पैगामात इमरान खान साहब को आते रहते। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले तकरीबन तमाम ही लोग जो हैं वो इमरान खान को पैगामात भेजते रहते हैं कि भाई मैं पार्टी के अंदर आना चाह रहा हूँ। तो इस शख्सियत ने भी पहले पैगाम इमरान खान को भेजा था कि मैं आपकी पार्टी में आना चाह रहा हूँ। इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया था। अब ये बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब को कन्विंस किया जा रहा है। अभी तक उन्होंने, आज जब मैं बात कर रहा हूँ तो इमरान खान साहब ने ओके नहीं किया उस शख्सियत की दोबारा पार्टी में शमूलियत को, लेकिन इम्कान है कि 1-2 रोज़ के अंदर अगले हफ्ते में इमरान खान साहब शायद कोई, उन्होंने ग्रीन सिग्नल शायद दे दिया हो। अगले हफ्ते में शायद ये कंफर्मेशन भी इमरान खान की तरफ से आ जाएगी शमूलियत के हवाले से, वो गो अहेड दे देंगे। तो 28 तारीख को मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको डेट भी बता रहा हूँ कि कभी इम्कान है कि 28 तारीख को ये अहम शमूलियत तहरीक इंसाफ के अंदर हो जाएगी। तहरीक इंसाफ को इसका पॉलिटिकल से ज़्यादा शायद दीगर फ्रंट्स के ऊपर फ़ायदा हो, और उस शख्सियत को भी जो है फ़ायदा तहरीक इंसाफ में शमूलियत का, यानी उस बंदे को फ़ायदा ज़्यादा है, तहरीक इंसाफ को फ़ायदा शायद कम होगा। लेकिन इमरान खान साहब शायद ये अप्रूव कर देंगे अगले हफ्ते में कि शामिल कर लिया जाए इस बंदे को। तो ये अपडेट्स है जनाब। बाकी इसके अलावा एक और बंदे की शमूलियत पे बात चल रही है, बल्कि शमूलियत मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि हो भी गई है। दावड़कुंडी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टांक से MNA हुआ करते थे, वो तहरीक इंसाफ छोड़ के नून लीग में चले गए थे। इस वक्त नून लीग के वो नायब सदर है मेरे से जुलई, तो अब वो नून लीग छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है, अहम खबर है। मज़ीद शमूलियतें भी तहरीक इंसाफ के अंदर आने वाले दिनों में होनी है, उस पर भी मैं आपको अपडेट करूँगा, और दीगर डिटेल्स भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा जो भी अपडेट्स होंगी। तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी शाम में। फिल वक्त दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।